अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आप हजरात को ये बताने वाला हूँ कि नमाज में कौन कौन सी चीज़ जो है वो मकरूहात में शुमार होती है। और मकरूहात में से जो है वो दो किस्में हैं मकरूह की। एक मकरूह तंज़ीही है और एक मकरूह तहरीमी है। अगर मकरूह तंज़ीही को कोई करता है तो नमाज उसमें हो जाएगी, लेकिन मकरूहात तहरीमी जो है वो हराम के करीब करीब है और उसको करना मना है। तो आइए मैं आप हजरात को मकरूहात तंज़ीही और मकरूहात तहरीमी दोनों बताने वाला हूँ। आस्तीन और दामन सिमटे हुए हालत में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। अगर कोई शख्स जल्दबाजी में इस हालत में नमाज में दाखिल हुआ कि उसकी आस्तीन चढ़ी रह गई है तो उसको चाहिए कि मामूल अमल के साथ आस्तीन ठीक कर ले। इसी तरह सजदे में जाते वक्त आगे या पीछे से दामन ना समेटे। नमाज की हालत में कपड़े या बदन के किसी हिस्से से खेल करना यानी खामखाब कपड़े को या बदन को हाथ लगाए रहना मकरूह तहरीमी है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि नमाज की नियत बांधते हैं, कोई बार बार बदन से खेल रहा है, कोई कपड़े से खेल रहा है, तो ये मकरूह तहरीमी है और ऐसा करना मना है। मसलन बाज़ लोगों की आदत होती है कि नमाज से ज़्यादा अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं। रुकू सजदा से उठते बैठते दामन और आस्तीन या रुमाल की हैत दुरुस्त करते रहते हैं। इसी तरह दौरान नमाज बदन के किसी हिस्से को रगड़ना या नाखून छीलना, ये सब जो है मकरूहात तहरीमी में है। इसी तरीके से है पेशाब पखाना के दबाव के वक्त नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। यानी अगर कोई आदमी को इस्तिंजा लगा हुआ है और उसी हालत में वो नमाज पढ़ता है तो ये मकरूह तहरीमी है और ऐसा करना मना है। इसलिए इस्तिंजा वगैरह से फारिग होकर ही नमाज पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से किसी मर्द का अपने बालों की चूंटियाँ बनाकर या रबड़ वगैरह से बांध कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। यानी किसी मर्द का बड़ा बड़ा बाल है और उसको जो है रबड़ से बांध कर जो है फिर नमाज पढ़ रहे तो ये मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता औरतों के लिए इसकी मुमानियत नहीं है, औरतों के लिए मना नहीं है। इसी तरीके से है नमाज के दौरान सजदे की जगह अगर कोई कंकड़ी वगैरह नज़र आए तो एक मर्तबा साफ़ करने की इजाज़त है, लेकिन अगर बार बार खामखा साफ करेगा तो ये फेल मकरूह होगा। यानी अगर कोई आदमी सजदा कर रहा है, अब सजदा के दौरान कंकड़ी है तो एक मर्तबा साफ करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, दुरुस्त है। लेकिन अगर बार बार साफ कर रहा है तो ये अमल मकरूह है और मना है। इसी तरीके से है दौरान नमाज उंगलियां चटकाना मकरूह तहरीमी है। यही हुक्म नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठे बैठे उंगलियां चटकाने का भी है। यानी दौरान नमाज पढ़ रहे हों और कोई उंगली को जो है वो बजा रहे हों, चटका रहे हों तो ये मकरूह तहरीमी है। या नमाज के इंतज़ार में भी बैठे और उंगलियां जो है चटका रहे हैं तो ये भी मकरूह है। इसी तरीके से है नमाज की हालत में हाथ की उंगलियों को एक दूसरे की उंगलियों में डालना भी मकरूह तहरीमी है। तहरीमी कहते हैं जो हराम के करीब करीब, हराम तो नहीं लेकिन हराम के करीब करीब पहुंचा देता है ये अमल। इसी तरीके से है दौरान नमाज चेहरा का रुख किबला की जानिब रहना चाहिए। अगर चेहरा इधर उधर घुमाएगा तो ये मकरूह तहरीमी का मुर्तकिब होगा, और अगर इधर उधर देखना मकरूह तंज़ीही है और सीना अगर किबला से हट गया तो नमाज ही जाती रहेगी। यानी अगर कोई आदमी नमाज के दौरान चेहरा इधर उधर घुमाए तो ये मकरूह तहरीमी हराम के करीब करीब है, और अगर सीना उसका किबला के तरफ से ही फिर गया तो फिर नमाज ही फासिद हो जाएगी। इसी तरीके से है अगर कुर्ता या चादर वगैरह मुहैया होने के बावजूद सिर्फ लुंगी या पायजामा पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। यानी कुर्ता है या चादर वगैरह कोई भी है, उसके बावजूद सिर्फ लुंगी या पायजामा पहनकर नमाज पढ़ता है तो ये भी मकरूह तहरीमी है।